हाँ दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो मेरा आज मैं सब्जेक्ट से हटकर थोड़ा बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो भी बच्चे आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो आईआईटी में आना क्यों चाहते हैं? आईआईटी में आने का उनका मेन उद्देश्य क्या है? क्या उनका उद्देश्य इंजीनियरिंग को सीखना है या फिर जस्ट प्लेसमेंट अच्छा पैकेज लेने के लिए वो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो मुझे आप लोगों से यही मेन जानना है कि आखिर कितने बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग सीखने के लिए आईआईटी में आते हैं। तो बहुतों का जवाब ये होगा कि इंजीनियरिंग तो सीखेंगे, अगर अच्छे से सीखेंगे तो अच्छा पैकेज मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं आईआईटी में ज्वाइन करूंगा। तो बात यहाँ पर वो सिर्फ पैकेज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर किया गया है कि आईआईटी में अच्छा प्लेसमेंट होता है, पैकेज अच्छा मिलता है। तो क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या सही डायरेक्शन में हमारा सोच जा रहा है? इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे प्लेसमेंट और पैकेज को लेकर, तो क्या हम इंजीनियरिंग सीखेंगे? क्या हम नया टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे? या फिर जस्ट हम किसी एमएनसी कंपनी का एम्प्लॉय या नौकर बनकर हम अपना लाइफ को वेल सेटल समझ रहे हैं कि नहीं, हम अपना लाइफ को सेट कर लिए हैं? तो मेरा सवाल यही है कि थोड़ा सोचिए कि हम लोग आईआईटी में जा क्यों रहे हैं। यहाँ पे मैं आईआईटी के स्टूडेंट को जो जेई क्रैक करके आए हुए हैं उनका मैं क्लास लेता हूँ, तो उनका मैं अब बेसिक जो चेक करता हूँ वो बेसिक पहले जैसा नहीं रहा है, और वो जनरली इस सोच में अब जी रहे हैं कि उनको जस्ट प्लेसमेंट, जब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो उनका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आप अगर आईआईटी में आ रहे हैं तो ये ज्यादा आप सक्सेसफुल नहीं होइएगा। आखिर हमारे देश के ही कंप्यूटर इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हायर करके ले जा रहा है आईआईटी से, और वहां जाकर बच्चे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेक्स्ट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन्वेंट करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? सारे बच्चे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोर ब्रांच के बच्चे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी बीटेक के बच्चे हैं सारे कोडिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर कंपनी में ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो वो फर्स्ट ईयर तो खैर वो रिलैक्स करते हैं, सेकेंड ईयर से वो कोडिंग में लग जाते हैं, पढ़ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, पढ़ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, और प्लेसमेंट के लिए सिर्फ वो कोडिंग रटना चालू करते हैं, कोडिंग का अलग से टाइम निकाल कर पढ़ रहे हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ पैकेज, हाई पैकेज लेना है? अगर हाई पैकेज के लिए सिर्फ अगर आईआईटी में बच्चे आते रहेंगे तो हमारा देश में टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो पाएगी? जरा सोचिए। हमारे देश के बच्चे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हो जाएंगे और गूगल में प्लेस हो गया, और उसी में हम प्राउड फील कर रहे हैं। ये दोनों कंपनी में प्लेसमेंट जिनका हो जाता है वो प्राउड फील करते हैं। तो ये प्राउड फील करना सही है हमारे लिए? आखिर आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आखिर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से क्यों नहीं, क्या अमेरिका में स्टूडेंट का कमी है जो इंडिया में आकर आईआईटी में आकर वो बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं? तो आपको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है अमेरिका में टैलेंट नहीं होगा तो हमको सिलेक्ट किया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि जो अमेरिकन स्टूडेंट या अमेरिकन इंजीनियर्स रहेंगे उनका जो डिमांड रहेगा पैकेज का वो काफी हाई रहता है, जो कि कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। और अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री के इंजीनियर्स वो अगर जॉब करते भी हैं तो हाई पैकेज पे करेंगे इन कंपैरिजन टू आवर साइड, और वो 5 से 10 साल तक मैक्सिमम जॉब करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी जॉब के डिपेंडेंट करके निकालेंगे। ये जॉब एक्चुअल में उसी हिसाब से एक चरस की तरह काम करता है, एक अफीम की तरह है। वो एक बार नशा लग गया तो लगेगा कि इसी में आनंद है। तो हम लोग एक्चुअली आदत वो बंदर की कहानी, बंदर वाली है। जैसे एक बंदर को हम एक केला दें और एक 500 का नोट दें, तो बंदर क्या लेगा? केला लेगा। 500 का नोट उसके लिए कुछ नहीं है।
उसी हिसाब से हम लोग क्या है, सैलरी पे ही फोकस करके पूरी जिंदगी रह जाते हैं। हमारा सैलरी हाई हो गया, हमारा ये प्रमोशन हो गया, तो हम किसी कंपनी के नौकर बनने में इतना प्राउड फील करेंगे तो मालिक बनने के लिए सोचेंगे कब। हमारा सोसाइटी ऐसा बन गया है कि बचपन से हमको पढ़ने का मेन उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना है, सिर्फ अच्छे कंपनी में जॉब लेना है। तो अगर हम इस हिसाब से सोचते रहेंगे कि सिर्फ जॉब लेना है तो सारे बच्चों को जॉब मिल जाएगा क्या? आखिर इतनी बेरोजगारी का रीजन क्या है? सडनली इतना बेरोजगारी कैसे हो गया? तो इसका काउज ये है कि शिक्षा स्तर तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षा का मेन उद्देश्य सारे लोगों का जॉब लेना ही रह गया। शिक्षा का मेन उद्देश्य जॉब लेना अगर रहेगा तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? जरा आप सोचिए। तो हमारे शिक्षा पद्धति में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। बचपन से हमको अगर इस हिसाब से माइंड सेट कर दिया जाएगा कि पढ़ाई का मेन उद्देश्य जॉब लेना है, तो हम सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ेंगे। तो आखिर गुजरात में आप जाकर देखिए, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो या फिर ग्रेजुएट हो या मास्टर हो, गुजरात में बच्चे जॉब नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। आपको गुजराती दूसरे स्टेट में काम करते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिहारी, यूपी, बंगाल के बच्चे अदर स्टेट में काम करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि गुजरात के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज हुआ, पढ़ाई करने का मतलब है आपका व्यक्तित्व में विकास होगा। आप कॉलेज में गए, 10 तरह के बच्चों से मिले, आप एक डिसिप्लिन आपके ये लाइफ में आप गेन किए, तो उसके लिए पढ़ाई करना है, न कि जस्ट जॉब और प्लेसमेंट के लिए। तो आईआईटी में जो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। रिसर्च ओरिएंटेड भी प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। तो आप इंटरेक्ट कीजिए फैकल्टी से, और फैकल्टी और आईआईटी काउंसिल से भी मैं अपील करूंगा कि बीटेक का स्टूडेंट को रिसर्च में आप क्यों नहीं इन्वॉल्व करवाते हैं? आखिर बीटेक का स्टूडेंट सिर्फ प्लेसमेंट तक ही क्यों सीमित है? 4 साल आ रहता है, 3 साल उनको जस्ट कोडिंग सीखते हैं और चौथा साल प्लेसमेंट लेके चले जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो टॉप मोस्ट ब्रेन है टेक्निकल, वो अगर फॉरेन कंपनियां उठा कर ले जाएगी तो हमारे इंडिया में कौन से लोग रह जाएंगे? जरा सोचिए। अब मैं बहुत सारे दोस्तों को फेसबुक, इंस्टा पे देखता हूँ कि वो प्लेसमेंट, वो अपना दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो वो अपना स्टेटस लगाएंगे, नाउ फीलिंग प्राउड टू बी एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, नाउ स्टार्टेड जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट, स्टार्टेड जॉब एट गूगल। तो इस हिसाब से अगर आप प्राउड फील कीजिएगा तो मालिक तो बनने के लिए कभी सोचिएगा नहीं। तो अगर हम इंडिया को डेवलप बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपना मेंटलिटी बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमसे जस्ट पहले वाले जो जनरेशन थे वो जॉब ओरिएंटेड माइंड वाले थे। तो हमको उस हिसाब से नहीं सोचना, हमको बदलना पड़ेगा सोच को, तभी हम इंडिया का जो टारगेट है 2047 वो पूरा कर पाएंगे। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हम आप लोगों के लिए है कि जस्ट जॉब लेने के लिए आप आईआईटी में मत आइए। यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं वो कुछ सीखने के लिए आइए, कोडिंग करके आप प्लेसमेंट ले लीजिएगा। लेकिन आपको प्लेसमेंट के बाद जब वहां जाइएगा तो आपका कंपटीशन कंप्यूटर इंजीनियर से होगा। कंप्यूटर जो बच्चा 4 साल पढ़ा और आप सिर्फ कोडिंग 1-2 लैंग्वेज सीख कर जाइएगा तो आपको वहाँ फिर भी घसीटना पड़ेगा। तो हम यही बोलेंगे कि या तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमको यही ब्रांच पढ़ना है, या आईआईटी नहीं भी मिलेगा तो हम दूसरे कॉलेज में यही ब्रांच पढ़ेंगे। आईआईटी में कोई भी ब्रांच ले रहे हैं कि यहाँ कोई भी कंपनी आएगी तो उसमें बैठ जाएंगे, प्लेसमेंट 10 लाख का हो जाएगा, एवरेज पैकेज चूंकि आईआईटी का 10 लाख है। तो उस मेंटलिटी से आप मत पढ़िए। और जो भी आईआईटी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि बीटेक स्टूडेंट को आप रिसर्च प्रोग्राम में इन्वॉल्व करवाइए। सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में दे देने से वो कुछ नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये चीज़ आप इसको सुधार कीजिए। और गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि थोड़ा जो बिलो 10th मीन्स स्कूल लेवल से ही हम लोगों को बच्चों को बिजनेस ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड हो ना कि जॉब ओरिएंटेड। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।